हेलो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 19 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो करंट अफेयर्स है ये वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन है। जो हमने डेली करंट अफेयर्स रिवीजन किया है आपके साथ, उसे आज हम कंपाइल करके पूरे सप्ताह का रिवीजन करेंगे। तो 13 जुलाई से 19 जुलाई तक क्या कुछ इंपॉर्टेंट है डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था और 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 1 जुलाई नेशनल पोस्टल वर्कर डे। 2 जुलाई वर्ल्ड यूएफओ डे। 4 जुलाई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, बट याद रखना है 4 जुलाई को यूएसए इंडिपेंडेंस डे भी था। 6 जुलाई वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनूस डे। 7 जुलाई को वर्ल्ड किसवाली लैंग्वेज डे है। किसवाली लैंग्वेज को जो है यूएन में ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्राप्त हुई है और ये फर्स्ट अफ्रीकन लैंग्वेज है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। यूएन में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1989 में एक्सेप्ट किया गया था, तो इसे इसके उपलक्ष्य मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड हॉर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में 2025 में ही इसे जो है एक्सेप्ट किया गया था, तो याद रखना है 11 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में ये जो जिनोसाइड हुआ था 1995 में, ठीक है, तो सर्बिया का जो जिनोसाइड था उसको याद करते हुए ये मनाया जाता है। 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ होप है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई को इंडिया के लिए याद रखना है नाबार्ड का फाउंडेशन डे था। 14 तारीख को जो है बेस्टाइल डे होता है फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस रिवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग थी वो यहीं से लिंक्ड होती है। 15 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस और 18 तारीख है नेशनल मंडेला डे। चलिए बात करते हैं 20 जुलाई की, तो वर्ल्ड चेस डे है और ये भी याद रखना है कि 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे भी है, क्योंकि मून में जो है हम देखेंगे जो पहली बार अपोलो 11 1969 में लैंड किया गया था उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 22 जुलाई नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे भारत के लिए, क्योंकि भारत में जो हमारी पार्लियामेंट है वो इंडियन नेशनल फ्लैग को इसी दिन एक्सेप्ट की थी। 25 तारीख की बात करें, 25 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ जुडिशियल वेलबींग। 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे भी होता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इसको स्टील प्लांट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, याद रखना है वेस्ट बंगाल में है। इसको मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये जो है बर्नपुर पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो है मिनिस्टर वो मूवमेंट के लिए गए थे। ये एक्चुअली में सेल के अंदर वर्क करती है। सेल की बात करें तो सेल का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर्स से हम पहले ही डेली डिटेल से करंट अफेयर्स रिवीजन कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट से क्वेश्चन और आंसर ही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें वो है हमारा कोस्टल क्लीनिंग के लिए कैंपेन चलाया गया था, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। तो ये अभियान कब आयोजित होगा, 10 से 19 सितंबर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो कौन से मंत्रालय से संबंधित है। तो देखना है क्वांटम मिशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है और इसका जो ड्यूरेशन है 2023 से 31 है। अगर धनराशि की बात करें तो 6000 लगभग जो है 6000 करोड़ रुपया इसमें खर्च होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म। एक्चुअली में ये ई गवर्नेंस रिफॉर्म है, ठीक है। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, शिलोंग में। देखो शिलोंग में जब हुआ था तो ये DARPG, दैट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इनके द्वारा ही ये आयोजित किया गया था। शिलोंग इसमें फर्स्ट विनर है और लगातार 3 सालों से नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट 14 जुलाई को जो है ESI के द्वारा इनोग्रेट किया गया था हेल्थ केयर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे स्टेट्स में। तो ये कितने स्टेट में हुआ था, तो 7 स्टेट में हुआ था। 7 स्टेट कौन कौन से हैं, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ESI के द्वारा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कब की गई थी, तो 30 मार्च 1975 में। और ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। और
हेल्थ केयर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट में भी आता है और ये कनकरेंट लिस्ट में भी आता है, तो दोनों ही इसके लिए जो है कार्य करते हैं, सेंटर और राज्य। और पहली बार जब ये हुआ था तो ये हैदराबाद सिकंदराबाद में हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे जब से स्टेट बनती है कोई भी स्टेट, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ का हेल्थ केयर का ध्यान रखती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ केयर के लिए वर्क 1975 में पहली बार किया गया था। वन डे स्टेट जो है वो शोक रखा गया था हमारे यहाँ, एक दिवसीय राजकीय शोक रखा गया था। किसके निधन पे? तो कतर के जो किंग है उनके फादर एक्सपायर हुए थे, शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी, तो इनके डेथ के ऊपर रखा गया था, बिकॉज कतर जो है वो इंडिया का फ्रेंड नेशन है। जानकी अम्मा जो है वो किस क्षेत्र में पॉपुलर थी? तो जानकी अम्मा की भी मृत्यु हो चुकी है, प्लेबैक सिंगर थी वो, 20 से अधिक भाषाओं में वो गाना गा चुके हैं, 60 साल से अधिक का उनका करियर एक्सपेंड था इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट बात करें, मंथु पद्मनाभम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर थे। देखो पर्सनालिटी न्यूज जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है मंथु पद्मनाभम के बारे में भी, और जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ गो एंड वॉच दी डे बाय डे जो करंट अफेयर्स हमारा होता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चूंकि ये वीकली है इसलिए हम लोग इसे जल्दी से रिवीजन करेंगे। मियावाकी जो मेथड है वो किससे संबंधित है? देखो मियावाकी जो मेथड है वो डेंस अर्बन फॉरेस्ट प्लांटेशन है। तो ये एक मेथड है कि जो है शहरी क्षेत्र में भी हम कैसे घने जंगल उगा सकते हैं। डॉक्टर अकीरा मियावाकी के द्वारा जापान में ये टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और गुजरात में 3 लाख से अधिक जो है पेड़ जो है वो लगाए गए होम मिनिस्टर के द्वारा मियावाकी मेथड का यूज़ करते हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नमस्ते डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखो नमस्ते डे जो है वो 14 तारीख को सेलिब्रेट किया गया था, 14 जुलाई। ये नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है। एक्चुअली में नमस्ते का ये फुल फॉर्म है, और नमस्ते जो है वो हमारी जो वर्कर है जो काम करते हैं सैनिटेशन के क्षेत्र में, जो मैनुअल वर्कर है उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको मतलब गुड फीलिंग कराने के लिए या उनकी वैल्यू जनरेट करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात करें नमस्ते डे की, तो देखो नमस्ते डे 2023 से मनाया जाता है ना, तो ये याद रखना है। अकेले नया नमस्ते डे ही नहीं मनाया गया था, इसके साथ एक और करंट अफेयर जुड़ता है, दिव्य कला मेला, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो दिव्य कला मेला और नमस्ते डे सेलिब्रेशन रविंद्र भवन में हुआ था कोलकाता के अंदर। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ हमारे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और स्टेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दोनों ही उपस्थित थे, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करें नमस्ते डे की। अगर हम बात करें तो ये कौन से मंत्रालय मनाती है? तो याद रखना है यहाँ बहुत क्वेश्चन बनेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस तो है ही, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, तो ये दोनों ही मंत्रालय का कोलैबोरेशन है। चलिए नेक्स्ट, निडार 2 ये जो है ड्रोन डेवलपमेंट के लिए जो है स्कीम लॉन्च की गई थी, हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा ड्रोन बनाया जाए। तो अब उनको जो ड्रोन बनाना था वो किस चीज़ का यूज़ करके बनाना था? तो ये आंसर याद रखना है, इंडिजिनस चीप का यूज़ करते हुए। मतलब ड्रोन तो बना ही सकते बहुत सारे, लेकिन भारतीय मेड चीप का प्रयोग करके हाई क्लास जो है वो स्टूडेंट जो है ड्रोन तैयार करे, इसके लिए निडार 2 का योजना लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करें, भारत औद्योगिक विकास योजना लॉन्च की गई कौन से मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया की जो फर्स्ट प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस है, जैसे पिंस जिसे कहते हैं, वो किस सेक्टर से संबंधित है? तो देखो ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशन संबंधित है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मौसम खराब होता है या कोई ऐसा मतलब कंजेशन वाला इलाका होता है, लाइक डेंस फॉरेस्ट या हिली एरिया होता है, तो वहाँ पे हम ऑपरेशन नहीं कर पाते हेलीकॉप्टर के हेल्प से। और बहुत सारे जो है मतलब एक्सीडेंट हो चुके हैं पास्ट में, जैसे आपने देखा होगा कि सीडीएस जो थे हमारे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में ही जान चला गया था, क्योंकि मौसम खराब था, वार्निंग थी। तो वही उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए पिंस है। चलिए अब बात करते हैं अवीकली। अवीकली जो है वो किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था, कौन सी बीमारी के लिए लॉन्च किया गया था? तो अवीकली जो है डायबिटीज़ के लिए है, और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको जो डेली इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का, जिनकी हाई शुगर लेवल होती है, तो अब उनके लिए है। गवर्नमेंट ने जो है एक नई अवीकली जो है स्कीम के तहत हाई क्लास स्कीम कह सकते हैं इंसुलिन की इंजेक्शन को विकसित किया गया, जो सप्ताह में 1 दिन लगाया जाएगा, दैट्स वाई अवीकली। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज में मानस एंड महाभारत, मानस मतलब रामचरितमानस, और महाभारत जो भारत की ग्रंथें हैं, 2 महान ग्रंथें हैं हमारी, तो इनका स्टडी जो है वो कौन से देश में कराया जाएगा? कजाकिस्तान। नेक्स्ट, ग्रेटर एडजेसेंट स्टॉक जो है वो पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है हरगिला। हरगिला जो है वो आसाम और भारत के क्षेत्र में मतलब बिहार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट,
ताल वोल्केनो न्यूज़ में था, कौन से देश से संबंधित है? फिलीपींस। नेक्स्ट, मारबर्ग डिजीज किससे संबंधित है? बहुत सारे केसेस आ रहे हैं बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, पर मारबर्ग न्यूज़ में है। मारबर्ग एक वायरस है जो इबोला फैमिली से संबंधित है। अब देखो, भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से पुराना जो बयान ट्री है वो कौन से राज्य में? बिहार में। बिहार के मुंगेर में है। समाचार में रहा था ट्रांस कैस्पिना मार्निका, तो ये याद रखना है, ये एक रेड फिनिश्ड फिश है, इसकी प्रजाति है, मछली की प्रजाति है। 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस का चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे आयोजित होगा? तो त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में। दिल्ली सरकार के द्वारा और जो हमारे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके साथ मिलकर के कॉमनवेल्थ का 22वां गेम जो है टेनिस का, ये 27 जुलाई से 2 अगस्त तक हमारे यहाँ होगा। अगर मस्कट की बात करें तो मयूर है, यानी कि मोर है, जो कि हमारा राष्ट्रीय वर्ड भी है। और देखो, सबसे पहले बात है कि जो कॉमनवेल्थ है वो 1930 से लगातार हो रही है और हर 4 साल के गैप पे होती है। तो करंट अफेयर में हमने कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे 56 कॉमनवेल्थ नेशन थे, डिटेल से डिस्कस किया था। तो गो एंड वॉच द वीडियो, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जीआई टैग की बात करें, एप्रिकॉट को जो जीआई टैग प्राप्त है लद्दाख की, ये एप्रिकॉट है जिसका एक्सपोर्ट जो है यूएई में लुलु रिटेल्स के द्वारा किया जाएगा। यानी यूएई में भारत के जो एप्रिकॉट है लद्दाख क्षेत्र के, उनको भेजा जाएगा। लुलु रिटेलर्स जो है, लुलु मॉल आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस मॉल है। तो ये जो बॉडी है, अगर हम इनकी बात करें तो लद्दाख में जो भेजा जाएगा जीआई टैग वाला एप्रिकॉट, इसका वहाँ पे लोकली नेम क्या है? तो याद रखना है रक्त से कार्पो। रक्त से मतलब रक्त जैसा, ठीक है। कार्पो यानी फल का जो वाइट, जिसे मतलब हम कह सकते हैं गुदा होता है ना, तो वो, तो ये लोकली वहाँ पे कहा जाता है रक्त से कार्पो। और ऐसे एप्रिकॉट नाम है, आप जानते हो। और ये लद्दाख का हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। एप्रिकॉट की खेती हाई अल्टीट्यूड क्षेत्र में होता है, इम्पॉर्टेंट है। नलम टीएन पोर्टल कौन से राज्य संबंधित है? देखो, तमिलनाडु में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को एक पॉइंट पे लाने के लिए, मतलब सारे पॉइंट्स को कोलैबोरेट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए टीएन पोर्टल है, जिसमें जो पेशेंट हैं, जो गवर्नमेंट है और जो हॉस्पिटल है, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे होंगे ताकि मॉनिटरिंग जो है वो अच्छे से हो सके। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है वो न्यूज़ में था, ये अभी कौन से फॉरेस्ट में री इंट्रोड्यूस हुआ है? तो याद रखना है गिर फॉरेस्ट में 60 साल के बाद जो है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को फिर से मतलब देखा गया है, और इसके लिए वहाँ पे योजना भी चलाई गई थी। चलिए, अब हम देखते हैं एलाफ्रोपोडा और जो है हार्बपोडा आदि, ये किससे संबंधित है? और ये न्यूली डिस्कवर स्पेसीज है। तो ये सॉलिडेटरीज बीज है। हमने बताया था आपको डिटेल से वहाँ पे सॉलिडेटरीज बीज और पॉलिनेटर बीज में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है हमारा, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं पहले। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट जो हमारा मेंबर है, मेंबरशिप है, उसका जो टर्म है वो कौन से ईयर के लिए अभी होने वाला है? तो 2028-29 के लिए भारत नॉन परमानेंट मेंबर का जो है वो सदस्य चुना जाने वाला है। उसके लिए जो हमारे मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो है शांति कैंपेन भी लॉन्च किया है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटका। शौर्य विजय यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया है किस उपलक्ष्य में? तो कारगिल विजय दिवस पे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस होता है। अब इसका जो आदर्श वाक्य है, यानी कि जो मोटो है शौर्य विजय यात्रा का, वो क्या है? 1 राइट 1 नेशन 1 सैल्यूट, याद रखना है। नेक्स्ट, रेल भूमि पोर्टल कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया ने कंक्लूड किया फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड कौन से कंट्री के साथ? तो मालदीव के साथ। फिर हम देखते हैं विदाई गौरव यात्रा जो है वो किस चीज के सेलिब्रेशन के लिए माइलस्टोन के रूप में मनाया गया है, और यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो गए थे। तो सीपी राधाकृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान गए थे, क्योंकि राजस्थान में 75 ईयर वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका हो गया था। तो उसके उपलक्ष्य में विदाई गौरव यात्रा जो है कॉन्क्लेव सेलिब्रेट किया गया था। कोडेक्स जो है कोडेक्स एलिमिनेटर्स कमीशन की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग किससे संबंधित होती है? तो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड से। एक्चुअली में कोडेक्स जो है, कोडेक्स की 49 मीटिंग हुई थी, याद रखना है आपको। और कोडेक्स जो है वो एक्चुअली में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर के 1963 में बनाया गया था।
और इसमें 189 मेंबर हैं, 188 तो कंट्री हैं, एक यूरोपियन यूनियन खुद है। भारत की तरफ से फांसी इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो कोडेक्स है, जो कोडेक्स वर्ड से कंफ्यूज नहीं है, कोडेक्स का एक लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है फूड कोड। ठीक है, चलिए बात करते हैं वाराणसी लिंक कॉरिडोर के बारे में। तो ये जो है किस संस्था के द्वारा लागू किया जा रहा है, तो NHAI के द्वारा। NHAI ने 31 जो हमारा NH है उसको काशी रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करेगी, ताकि जो वहाँ पे कंजेशन होता है उसको कम किया जा सके और जो समय वहाँ पे लगता है उसे 50% तक कम किया जा सके। वाराणसी डिकंजेशन प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया है। और इस प्रोजेक्ट में जो है वो ये कौन सी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पहले से चलती आ रही प्रोजेक्ट है उससे लिंक है। तो याद रखना है, PM गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत ही वाराणसी डिकंजेशन प्रोजेक्ट लागू किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 43.28 किलोमीटर का जो है ये कॉरिडोर बनाया जाएगा वाराणसी को कनेक्ट करने के लिए। ये एक ही करंट अफेयर है जिसमें से 3 MCQ बन सकते हैं। तीनों तरह के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। विच 2 रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। तो देखो ऑप्शन 2, पारादीप से हरिदासपुर, यहाँ पे डबल लाइन होगा, और राजखरसावा से लेकर के दांगापोसी में 4 लाइन होगा, 4th लाइन होगा। तो ये रेलवे का प्रोजेक्ट है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित है। ये भारत की जो है 2 हमारी राज्य हैं, उड़ीसा और झारखंड, उनके जिलों को कवर कर रहा था। तो ये याद रखना है, सेम क्वेश्चन है। अभी नरेंद्र मोदी ने किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर श्रद्धांजलि जो है अर्पण की थी, तो के कामराज फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटिशियन भी थे। चले नेक्स्ट बात करते हैं, सौश्रुतम 2026 किस क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, तो आयुर्वेदा सर्जरी से। तो जो सुश्रुत जयंती थी उसके उपलक्ष्य में जो है 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें हमारे देश में जो पहले एंशिएंट टाइम में आयुर्वेदिक सर्जरी होती थी, है ना, उसके विषय में ये सेमिनार था। इसमें हम देखेंगे जो मिनिस्ट्री है उसने जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इसने MOU साइन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि जो मेडिकल प्लांट्स हैं उनका जो है रिसर्च किया जा सके। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मेडिकल प्लांट की हुई तो नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड की बात कर लेते हैं। नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो है सेल्फ रिलायंस इन यूरिया प्रोडक्शन। तो यूरिया प्रोडक्शन में हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, इसके लिए ये जो है हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत आता है। देखो भारत में अभी जो है ना 33 ही प्लांट है जहाँ यूरिया बनती है, और जो कैपेसिटी है भारत की वो 269.42 LMT ही हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इतने ही मैट्रिक टन हम बना पाते हैं। माइनिंग वीक की बात करते हैं, तो माइनिंग वीक से क्वेश्चन था हमारा। माइनिंग वीक जो है इसका थीम क्या है, तो स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेस स्मार्ट माइनिंग सस्टेनेबल टुमारो। चलिए नेक्स्ट, ऑनलाइन पोर्टल फॉर कोल रजिस्ट्रेशन के लिए कोल एक्सचेंज कर सके, इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च की थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इंडिया UK CET अभी हुआ है जिसमें 0 ड्यूटी की बात की गई है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना जो है % ड्यूटी फ्री वहाँ पे हम कर सकते हैं। टेक जो इंडिया और UK के बीच में ट्रेड होगा, तो 99% जो है वो ट्रेड में जो ड्यूटी है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, 99% की अब जो है छूट हो गई। तो एक तरह से 0 ड्यूटी ही बोला जाएगा इसको। अब हम बात करेंगे भाषणी सेवा जो है संचालन इनिशिएटिव के बारे में। तो DIBD के द्वारा ये किया गया है, पर इसमें कौन सी बैंक साथ में आ रही, तो पंजाब नेशनल बैंक में के साथ ये किया गया DIBD ने। इंडिया ने 12वीं ब्रिक्स लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग में भारत ने क्या पहल जो है स्टार्ट की, तो ब्रिक्स कनेक्ट, है ना, याद रखना है ब्रिक्स कनेक्ट। EVSP पोर्टल लॉन्च किया गया, ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित है। अगर हम बात करें तो VSP का मतलब क्या होता है, तो विधायी साहित्य प्रकाशन। ठीक है, तो हमारे जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसमें जितनी भी चीजें होती हैं उनको जो साहित्य है उसका प्रकाशन हो, और इस प्रकाशन में भाषा पे जोड़ दिया गया। भाषा जो है वो हिंदी भाषा को प्रायोरिता दी गई है। हालांकि हमारी जो हमारे जुडिशियली लैंग्वेज है या पार्लियामेंट में जो मोस्टली काम होते हैं, ठीक है, वो 22 भाषाओं में होते हैं, बट हिंदी को प्रायोरिटी देने की बात है, और स्पेसिफिकली जुडिशियल क्षेत्र में। तो ये जुडिशियल के क्षेत्र में वहाँ पे हिंदी प्रायोरिटी के लिए किया गया है। खादी इंडिया पैविलियन लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या था, तो भारत टेक्स 2026। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम VBYCP याद रखना है, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, माय भारत मेरा भारत। ठीक है, अब ये जो VBYCP 2026 है, इसका थीम क्या था, तो नशा मुक्त युवा
फॉर विकसित भारत। विच मिनिस्ट्री है ना, कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है एजिंग विद डिग्निटी? देखो ये जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है। इसरो के फॉर्मर चेयरमैन एस सोमनाथ जो है रिसेंटली वो कौन से प्राइवेट स्टार्टअप्स को ज्वाइन किए हैं? तो याद रखना अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट बात करें अग्निकुल कॉस्मोस की जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है उसका नाम क्या है? अग्निबाण। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली डिजिटल परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पे 2 जो है योजनाएं लॉन्च की हैं, इनका नाम क्या है? तो कुशल सेतु और कुशल सारथी, ये 2 डिजिटल पोर्टल प्लेटफॉर्म है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। 15 तारीख को किया गया, बिकॉज 15 जुलाई जो था वो क्या था, आपके जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे था। उसके उपलक्ष्य में ऐसे वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2015 से ही यूएन में मनाया जा रहा है, तो याद रखना है। नेक्स्ट इंडिया, हम बात करें प्रोजेक्ट इन रोड की, तो ये इन रोड क्या है? तो इन रोड जो है नेचुरल रबर प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए है और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में जो है इसको कौन सी बॉडी जो है इम्प्लीमेंट करती है? तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है भारत की, ये इम्प्लीमेंट करती है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया भारत की जो है इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके केरलम में है। नेक्स्ट जो है इंसेक्ट ऑर्डर ऑर्डिनेट न्यूज में था, ये अभी कौन सी जो प्रजाति हैं कीट वर्ग की वो चर्चा में थी? तो याद रखना है डेग्नोस फ्लाइज और डेमिस फ्लाइज। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेमिस फ्लाइज के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में, और जो डेमिस फ्लाइज है वो एक्चुअली में फ्रेश वाटर के बायो इंडिकेटर है, तो याद रखना है। और ये जो डेमिस फ्लाइज है ये केरला में मिली है, ठीक है। तो याद रखना है केरला में वेस्टर्न घाट में क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि जो अभी डेमिस फ्लाइज मिली है वो कहाँ पे पाई गई है, हॉटस्पॉट कौन से बायोडाइवर्सिटी में पाई गई है? तो याद रखना है वेस्टर्न घाट जो है हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और वहीं पे डेमिस फ्लाइज मिली है। डेमिस फ्लाइज जो है एक तरह का बायो इंडिकेटर है ना, फ्रेश वाटर का। चलिए, और अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट जो है वो हमारा क्या है, याद रखना है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के अंदर आता है और ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी है केरलम में वेस्टर्न घाट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी केरलम में है, याद रखना है। नेक्स्ट इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जो है अभी वो जो चलाया गया है, आपको पता होगा हरियाणा के जिंद से चला है। और अगर हम बात करें तो इसमें इसका क्या उद्देश्य है? तो प्रमोटिंग क्लीन एंड सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे संबंधित है कि जो अभी हाइड्रोजन ट्रेन हमारी चली है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन जो चली है अभी हमारी, उसमें कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है? तो एक्चुअली में इसमें वाटर वेपर यूज हो रहा है, याद रखना है। चलिए, अभी रिसेंटली जो क्रिकेटर थे गैरी सोबर्स, इनकी डेथ हो गई है, कौन से देश से संबंधित थे? तो ये वेस्टर्न इंडीज से संबंधित थे, वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे। अभी इनकी 90+ एज में इनकी डेथ हो गई है। आरएसएस की जो 100वीं जयंती मतलब 100 साल पूरे होने के बाद एक बुक प्रमोट किया गया, बुक लॉन्च किया गया एक्चुअली में। बुक का नाम था अ सेंटर ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के, है ना, तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया, याद रखना है। रिसेंटली नीति आयोग ने लॉन्च किया था इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली लाइननेस इंडेक्स। इसका उद्देश्य क्या था? तो देखो इसका उद्देश्य था इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, राज्यों के बीच में इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्दी हो सके, उसको बूस्ट करना। तो बेंचमार्क एंड इम्प्रूव स्टेट इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम, याद रखना है। विश्वास 2026 ईपीएफओ के द्वारा लॉन्च किया गया। देखो ईपीएफओ के द्वारा विश्वास 2026 वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर ईपीएफ पेनाल्टीज एंड डैमेज के लिए लॉन्च किया गया। जो वर्कर्स होते हैं जिनका कंपनी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है या ग्रुप ऑफ वर्कर का हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये किया गया था। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन न्यूज में था, कौन से मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के तहत आता है। लेकिन नेशनल ई विधान न्यूज में इसलिए था क्योंकि महाराष्ट्र ने जो है नेशनल ई विधान को अपने राज्य के अंदर जो है लागू कर लिया है। वहाँ की सारी जो चीजें होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, अब वो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से चलेगी। ये पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री का जो है पहल है, इसके तहत एमओयू साइन करना पड़ता है राज्य को। जितने भी 37 हमारे यूनियन स्टेट हैं, माने राज्य और यूनियन स्टेट्स हैं, सभी को इसके तहत लाने की बात है। तो ये डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है ये कौन से देश के साथ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, याद रखना है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भारत की कौन सी जो है लड़ाकू विमान पार्टिसिपेट की? तो राफाल जो भारत फ्रांस से खरीदा है, आपको पता है। इससे पहले जो है सुकोई 30 MKI पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन ये पहली बार है कि राफाल पार्टिसिपेट किया है।
आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार जो है हाल ही में अभी किस पुलिस बल में आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो दिल्ली पुलिस। याद रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो आगामी विदेश यात्रा है वो किन देशों का होने वाला है? देखो एक्चुअली में क्वेश्चन में 2 देश पूछे गए बट वास्तव में 3 देश है। पहला है रोमानिया, दूसरा है मोल्डोवा और तीसरा है नॉर्थ मैकेडोनिया। तो ये तीनों ही देश जाने वाले हैं राष्ट्रपति। देखो रोमानिया जो जाने वाले हैं तो 30 साल बाद भारत का कोई राष्ट्रपति वहाँ जाने वाला है, लेकिन जो है मोल्डोवा और नॉर्थ मैकेडोनिया तो पहली बार जाने वाले हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिसेंटली ने ऑर्गेनाइज किया था फीमेल अवेयरनेस के लिए कौन से एक्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको फीमेल अवेयरनेस के लिए जो उसके ऊपर जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने कैंपेन प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो पोसा एक्ट, तो पोसा एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तो उसके लिए था। जो पोसा एक्ट है एक्चुअली में जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो वुमेन का हरासमेंट होता है उसको रोकने के लिए 2013 में पोसा एक्ट लाया गया था। डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है अभी रिसेंटली कौन से राज्य की जो लेबोरेटरी है उसको भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है कि वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसका एग्जामिन कर सकती है। तो याद रखना है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गोवा की है उसको मान्यता प्राप्त हो गई है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में सही है? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में जो सही लाइन है वो है इट एम टू रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन विद अ मॉडर्न पैसेंजर फैसिलिटी। मतलब जो हमारे रेलवे स्टेशन पहले से चल रहे हैं उनको रीडेवलप करना है। अभी 75 जो है वो हमारे रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत जो है भिन्न भिन्न राज्यों में इनोग्रेशन हुआ। तो ये था पूरे वीक का करंट अफेयर्स। गाइस क्या करना है आपको? डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।